जय श्री कृष्ण मित्रों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 10 ऐसे अचूक और चमत्कारिक उपाय हैं। इन उपायों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक यदि आप करेंगे तो आपको सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। आपके घर में यदि वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो तो वह दोष आपका खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी कोई काम आसानी से नहीं बनता है, और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है और सफलता आते आते आपके हाथों से फिसल जाती है। आखिर इसके पीछे कुछ और कारण होता है। तो ऐसा माना जाता है कि पितृदोष, कालसर्प दोष और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव के कारण कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता है, तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते दुखों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह सब ठीक होने के बावजूद कभी कभी वास्तु दोष के कारण भी व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है। तो इन सभी कारणों के चलते व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, ग्रह कलह बढ़ जाती है, धन समृद्धि भी साथ छोड़ देती है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग और शोक भी परेशान करते हैं। इस तरह अन्य कई समस्याओं से व्यक्ति घिरा रहता है। तो आपके जीवन में भी यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो और बिगड़े काम आपके नहीं बनते हों तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए गए अद्भुत चमत्कारिक उपाय अपनाएं और बिगड़े काम आप बना सकते हैं। तो विदेश यात्रा में अड़चन हो, उन्नति में या विकास में रुकावट हो, धन प्राप्ति में आपको कठिनाई हो, विवाह में विलंब हो, आदि सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए यहाँ कुछ ऐसे उपाय आज आपको हम बताएंगे जिनको करने से सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहला उपाय तो यह है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। मंगलवार या शनिवार के दिन विशेष करके इसका पाठ आपको करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए, उनको बनारसी पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए, तो आपके बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष आदि दोष दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा साया हट जाता है। मंगल कामना और भावना से हनुमान जी से जुड़ने से वे सभी तरह के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और इसके अलावा गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी, चींटी आदि को रोटी आपको अवश्य खिलाना चाहिए। प्रतिदिन गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी व चींटी को रोटी खिलाएं तो आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का अंत होगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। घर के आसपास गाय होने का मतलब होता है कि आप सभी तरह के संकटों से दूर रह करके सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन जी रहे हैं। गाय को प्रतिदिन भोजन करवाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति यथावत बनी रहती है और उन्नति होती है। गाय को खिलाने से घर की पीड़ा दूर होगी। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। कुत्ते को खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन करवाने से जहां दुश्मनों का भय आपका मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर भी इससे रहता है। कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है। कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। तो पितृपक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। कौवे को भोजन करवाने से सभी तरह का पितृ दोष और काल सर्प दोष दूर होता है। कौवे को भोजन करवाने से अनिष्ट व शत्रुओं का नाश होता है, शनि देवता की कृपा मिलती है। और पक्षियों को खिलाने से व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में लाभ मिलता है, घर में खुशियां बढ़ती है, व्यक्ति के समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा चींटी को शक्कर, मीठा आदि खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ती है। समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तो मान प्रतिष्ठा के लिए विशेष आपको उपाय करना चाहिए। आपको कबूतरों को चावल डालना चाहिए, बाजरा शुक्रवार को खरीदना चाहिए और शनिवार से आपको डालना आरंभ करना चाहिए। इससे आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राज्य सुख की इससे आपको प्राप्ति होगी। ग्रह कलह से बचने के लिए घर के पूजा स्थल पर शुद्ध घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में धूप लगाना चाहिए। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिला करके उसे कंडे पर जलाना चाहिए। इससे भी सुगंधित वातावरण रहता है। और रात्रि में सोने से पहले घी में तर किया हुआ कपूर जला देना चाहिए। इससे तनाव से मुक्ति मिलती है, गहरी नींद आती है।
शरीर को हमेशा सुगंधित और साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। स्वच्छता से भी लक्ष्मी देवी का आगमन होता है। और महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जला करके लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा से बचाव होता है। घर में सकारात्मक शक्ति का संचरण होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती है तथा बीमारी भी दूर होती है। साथ ही ग्रह कलह आपका शांत हो जाता है। सुगंध हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है और बहुत हद तक यह हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। सुगंधित वातावरण बना रहने से मस्तिष्क प्रसन्नचित्त और शांत रहता है, जिसके चलते घर में ग्रह कलह नहीं होता है। सुगंध से वास्तु दोष का भी निवारण हो जाता है। और घर में खुशियां बढ़ाने के लिए घर की दीवारों पर लगे चित्रों को आपको बदलना चाहिए। ऐसा कोई सा चित्र आपको नहीं लगाना चाहिए जिससे कि आपकी भावनाएं विकृत हो जाए, यानी डरावने चित्र आपको नहीं लगाना चाहिए। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ाने में सक्षम रहेगा। और बैठक रूप में बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी वास्तुशास्त्री आदि से पूछ करके कोई चित्र या पेंटिंग आपको लगवाना चाहिए। एक चित्र आपका जीवन भी बदल सकता है। घर में ढेर सारे देवी देवताओं की चित्र या मूर्तियां आपको नहीं रखना चाहिए। केवल एक ही मूर्ति या चित्र आपको रखना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष नहीं होगा। और सभी प्रकार के संकटों से बचने का उपाय है, यदि आप संकटों से जूझ रहे हैं, बार बार एक के बाद एक कोई न कोई संकट में आप घिर जाते हैं, तो किसी की शव यात्रा में शमशान से लौटते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनसे जाने अनजाने में किए हुए अपराधों की क्षमा मांगना चाहिए। तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। और कांसे की कटोरी में तेल भर करके उसमें अपनी परछाई देखना चाहिए। यह तेल किसी भी मंदिर में दान कर देना चाहिए। और 5 तरह के फल ले जा करके किसी भी देव मंदिर में आपको दान करना चाहिए। इससे आपको सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। और गुरुवार के दिन का विशेष उपाय आपका इस प्रकार से है। गुरुवार का व्रत आपको करना चाहिए। प्रति गुरुवार को देव मंदिर में जाना चाहिए। सिर पर चंदन और नाभि पर केसर लगाना चाहिए। हल्दी की गांठ घर में रखना चाहिए और सत्य आपको बोलना चाहिए। आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। माता पिता, दादा दादी के प्रति आपको समर्पण का भाव रखना चाहिए। उनके पैर छू करके कार्य की शुरुआत करना चाहिए। गुरु का आदर करना आपको नहीं भूलना चाहिए। गुरु बना सकते हैं तो आपको गुरु बनाना चाहिए। और घर में धूप दीप और भगवान लक्ष्मी नारायण जी का पूजन अर्चन आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको गुरु की विशेष कृपा मिलेगी। उनकी कृपा से आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर से किसी भी कार्य से निकलते समय सबसे पहले आपको ओम गम गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। फिर विपरीत दिशा में 4 पग आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद कार्य पर चले जाएं। कार्य आपका जरूर बनेगा। तो घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर व थोड़ा सा पानी पीकर आपको निकलना चाहिए, तो कार्य में आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्ची के दाने बिखेर देना चाहिए। उस पर से पैर रख कर के निकल जाना चाहिए। फिर पीछे पलट करके आपको नहीं देखना चाहिए। इस उपाय से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कार्य में रुकावट या सफलता पाने में आपके घर और कपड़े के रंग का बहुत ही योगदान रहता है। कभी भी हल्के काले, कत्थई, भूरे और मटमैले रंग के कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए। अधिकतर सफ़ेद, नीले, लाल, हरे और गुलाबी रंग के कपड़े आपको पहनना चाहिए। इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा कोई भी काम यदि आपका नहीं बन रहा हो तो 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें और तिल के तेल का ही दीपक जलावें। यह धागा आप लाल धागा ले सकते हैं या काला धागा ले सकते हैं। इस दीपक में 11 दाने काली उड़द के जरूर रखें। इसके अलावा प्रतिदिन संध्या के समय पीपल के वृक्ष में शुद्ध घी का दिया जला करके रखें। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छूना चाहिए। तो ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, इस दिन वट वृक्ष की पूजा से सुख, सौभाग्य, स्थायी धन और सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो बरगद के पेड़ को वट का वृक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है। पुराणों में स्पष्ट लिखा गया है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी
तने में विष्णु जी, डालियों में और पत्तों में शिव जी का वास होता है। इसके नीचे बैठ करके पूजन, व्रत, कथा आदि कहने और सुनने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती है। कोई भी शुभ कार्य जैसे अपने ईश्वर की आराधना करना हो या इष्ट देवता के नाम मंत्रों का उच्चारण करना हो, तो यदि आप वट वृक्ष के नीचे बैठ करके करेंगे तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता रहेगा। इससे आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। हिंदू धर्म के अनुसार 5 वट वृक्षों का अधिक महत्व होता है। अक्षय वट, पंचवट, वंशी वट, गया वट और सिद्ध वट के बारे में कहा जाता है। इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। संसार में इन 5 वटों को पवित्र वट की श्रेणी में रखा गया है। तो प्रयाग में अक्षय वट है, नासिक में पंचवट है, वृंदावन में वंशी वट है, गया में गया वट है और उज्जैन में पवित्र सिद्ध वट है। इनका महात्म धर्म ग्रंथों में बहुत ही बताया है। तो इसके अनुसार आपको उपाय करना चाहिए। यह उपाय यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। और बंद किस्मत का द्वार यदि आपका खोलना हो, यदि आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलती हो, तो सबसे पहले आप अपने दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाएं या स्टील या लोहे का ताला खरीदें। लेकिन ध्यान रखें कि ताला बंद आपका होना चाहिए, खुला नहीं लेना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें, न ही आप स्वयं खोलें। ताला सही है या नहीं है, यह जांचने के लिए भी आपको नहीं खोलना चाहिए। बस बंद ताले को खरीद करके ले आएं। जब उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे के बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ताले को रख करके बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर पर आ जाना चाहिए। तो विश्वास और श्रद्धा रखें। जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। तो यह जो उपाय है लाल किताब के अनुसार जाना माना प्रयोग है। इस उपाय से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपकी बंद किस्मत के द्वार भी खुलेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।